प्रचार का माध्यम ही रहता है ये। हम्म। तो मामला क्या है पूरा? मामला ये है कि एक बीज व्यापारी था, बच्ची का बदला जाएगा, बीज व्यापारी, उसका जो अपहरण हुआ बताया गया था, उसका जो अपहरण हुआ था वो 11/2/2009 को हुआ था। उसके बाद शादी थी नेहा की। उस शादी के बाबत उसने कहा था कि उसी दौरान उसने कहा कि अच्छा बीज दिलवाने के लिए मैं चलो तुम्हें ले चलता। नौकर बंटी द्वारा उनको नए बीज दिलाने के आधार पर ले जाकर डाकुओं को सुपुर्द करने का बनाया गया, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली। उस पर से पुलिस ने 15/2/2009 को एक झूठी मुखबर द्वारा सूचना बताकर जंगल में जाकर कुछ अज्ञात व्यक्तियों से फायरिंग होना बताया, जिसमें घटना स्थल पर कुछ आरोपी गणों को पकड़ा गया, जिनमें जितेंद्र, रामदीन और रामसेवक व्यक्ति बताए गए थे। उसके बाद उन्होंने उस व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और कई राउंड फायरिंग गोलियां बताने पर चलाई गई, जिसके आधार पर वहां पर सुशील राठी, जिसे कि अपहरण एब्डक्शन किया जाना बताया गया, उसके द्वारा घटना की जानकारी दी गई और पुलिस ने इस आधार पर उसको छुड़ाकर अपना नाम रोशन किया, जिसमें उस समय अनिल भदौरिया और SC भरत सिंह, राम अवतार, अखिलेश गोस्वामी, RH चौकोक सिंह और PS मावी आदि लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें विचारण न्यायालय में झूठी गवाही देने पर उसको सही बनाया गया और विचारण न्यायालय द्वारा 307, 148, 149, 25, 27 आर्म्स एक्ट में उन्हें 7 वर्ष की सज़ा दी गई, जिसके विरुद्ध अपील माननीय उच्च न्यायालय में की गई। तब माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक जी द्वारा प्रकरण में न्यायिक निरोध की अवधि तथा सज़ा के आधार पर उस प्रकरण में अंतिम निरीक्षण की बहस के लिए कहा गया, परंतु अन्य आरोपी गणों के अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से उस प्रकरण में विधिक सहायता द्वारा अन्य आरोपी गणों की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त कर प्रकरण को सुनवाई में लिया गया तथा 12/5/2020 को निर्णय घोषित हुआ, जिसमें उन्हें दोष मुक्त किया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि इतनी फायरिंग होने के बाद ना तो किसी आरोपी को चोट आई, ना ही पुलिसकर्मी को। इस प्रकार ये घटना झूठी मुठभेड़ दिखाई गई है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भोपाल के लिए और विधि विभाग के लिए और आदि विभागों में यह कहा गया है के लिए निर्देश किया गया है कि जो व्यक्ति बिना किसी कारण इतने लंबे समय से जेल में निरुद्ध रहे हैं, तो शासन इनके पुनर्वास की हेतु कार्रवाई करे। क्या इनकी कोई क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी इनको कुछ? अभी उनके घर वालों से संपर्क नहीं हुआ है, क्योंकि प्रकरण अभी निर्णय अभी आया है, दूसरा दिन है आज। अब उसके घर वालों से संपर्क किया जाएगा।